नमस्कार साथियों। आज है 4 जून और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें जो भी हम क्वेश्चन कवर कराएंगे वो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू मॉडल स्कूल प्रपोज्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। यानी कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कौन सा नया मॉडल स्कूल प्रपोज किया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएम श्री स्कूल। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। उन्होंने एड्रेस करते समय जो नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है, उसमें एड्रेस करते हुए बताया कि जो मतलब फोकस किया है कि इम्प्लीमेशन करने के लिए किसमें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च किया गया था उसको। और उन्होंने अनाउंस किया कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा इज इन द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग पीएम श्री स्कूल, और जो मतलब पीएम श्री स्कूल को स्थापित करने के लिए जो क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, एज अ लेबोरेटरी ऑफ NEP 2020। द स्कूल विल बी फुली इक्विप्ड टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर। और जो स्कूल होगी वो फुली इक्विप्ड होगी। ठीक है, किस लिए? स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए, भविष्य के लिए। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी। यानी कौन सा जो कंट्री है हाल में वोट किया है यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी को ज्वाइन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेनमार्क। कौन कंट्री है? तो डेनमार्क है, जिसने क्या है, रिसेंटली में वोट किया है किस लिए? यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो डेनमार्क इज सेट टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियंस डिफेंस पॉलिसी आफ्टर इट हेल्ड ए रेफरेंडम फॉर द डिसीजन। यानी कि जो डेनमार्क है उसने क्या किया कि एक ज्वाइन सेट किया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आफ्टर इट हेल्ड ए रेफरेंडम फॉर द डिसीजन। और ये मतलब कब हुआ? तो इसके लिए डिसीजन के लिए एक रेफरेंडम हुआ। डेनमार्क इज द ओनली EU मेंबर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द EU कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। यानी कि जो डेनमार्क ही है, जो ऐसा कौन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन कंट्री है जो इसका पार्ट नहीं है। किसका है? EU कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी का। ठीक है, द डेनमार्क गवर्नमेंट हैज सक्सीड इन एबोलिशिंग एन एक्सजेम्पशन सेक्यूर्ड in a 1993 referendum on the Maastricht Treaty. Sweden and Finland also placed historic bids to join NATO, which will be taken up एट द अपकमिंग समिट। देखिए, ये यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड की भी बात की जा रही है, जिसने क्या क्या हिस्टोरिक बिड प्लेस किया है, किस लिए? तो नाटो को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इससे रिलेटेड पॉइंट्स था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने क्या किया, फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो RTO बोलते हैं। ठीक है, तो जो वो कैसा RTO एस्टेब्लिश करेगी, लॉन्च करेगी? तो फेसलेस। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन C हो जाएगा। तो ये ऐसा कौन से राज्य कर रही है? तो महाराष्ट्र कर रही है। ठीक है, आइए इसको अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू मेक 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस सर्विस ऑनलाइन। वो क्या कर रही है कि जो 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसको ऑनलाइन सर्विस करने के लिए डिसीजन लिया है। पीपुल हु नीड ए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और वेरिफिकेशन फॉर एन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस विल नीड टू गो टू द RTO। देखिए, वो पीपुल RTO विजिट करेंगे जिनको क्या चाहिए, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसको वेरिफिकेशन करना है, तो उनको RTO जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स 80 ऑनलाइन सर्विस एंड नाउ 6 मोर सर्विस हैज़ बीन इंक्लूडेड। पहले से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, जो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो कितना फैसिलिटी ऑनलाइन दे रही थी? तो 80 दे रही थी, और अब उसमें 6 और भी इंक्लूड हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन ए विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन विथ विच कंट्री। देखिए, भारत ने क्या किया है, एक विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन साइन किया है। किस देश के साथ साइन किया है वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साइन किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच साइन क्या है? तो विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, किस लिए? तो डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए किया गया है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। इंडिया एंड इजराइल एडॉप्टेड ए विजन स्टेटमेंट फॉर स्ट्रेटिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन इन फ्यूचर। यानी कि भविष्य में जो
डिफेंस कोऑपरेशन इसको मजबूत बनाने के लिए ये ऐसा किया गया है, ठीक है। द स्टेटमेंट मार्क 30 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्री, ये क्या मार्क कर रही है, तो जो 30 साल की डिप्लोमेटिक टाई है यानी कि बंधन है उसको ये क्या कर रही है कि मार्क कर रही है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज इजराइल काउंटर पार्ट हेल्ड बायलैटरल टॉक्स इन न्यू दिल्ली। देखिए यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह जी है, और इजराइल का जो काउंटर पार्ट है दोनों ने क्या किया, बायलैटरल टॉक किया, कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में हुआ। द टू लीडर डिस्कस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एंड द ग्लोबल एंड रीजनल डिफेंस सिनेरियो। इजराइल रिसेंटली साइंड ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इजराइल ने हाल ही में क्या किया है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन साइन किया है ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए इतना चीज़ अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चलिए वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज द वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक साल वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक साल 3 जून को क्या किया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है, ठीक है। कौन कौन अभी भी साइकिल चलाता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि मैं अभी भी साइकिल यूज करता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन अभी भी साइकिल चलाता है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 3, यानी कि प्रत्येक साल 3 जून को क्या किया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है टू डेवलप ए कल्चर ऑफ साइकिलिंग फॉर बेसिक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेथनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। देखिए फिजिकल यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से मतलब मजबूत होने के लिए ऐसा इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इससे अवेयरनेस फैले, ठीक है। क्या होगा इससे, जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ नॉर्मल आप आ जा सकते हैं वहाँ क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज कीजिए, और जो इससे क्या होगा कि देखिए पोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा। अब अभी के बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर 10 कदम जाना है तो तुरंत बाइक स्टार्ट करेंगे और चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि साइकिल का भी यूज करें, ठीक है सर। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट अनुराग ठाकुर लॉन्च ए नेशन वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली फ्रॉम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली और ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022। यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर और यूथ अफेयर्स कौन है, तो स्पोर्ट्स के अनुराग ठाकुर जी हैं। उन्होंने क्या किया, एक नेशन वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली को लॉन्च किया है, और कहाँ से किया है, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, ठीक है। और किस ओकेजन पे किया गया है, तो वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 के ओकेजन पे। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।